सोने और चांदी के फ्रॉक का जादुई नदी। रामपुर गांव में कंचन अपनी मां गंगा के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही गंगा के पिता ने निराला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। निराला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम माहिरा था। माहिरा कंचन से उम्र में बड़ी थी। कंचन के पिता शहर में काम करते थे और अपनी सारी तनख्वाह अपनी दूसरी पत्नी निराला को दिया करते थे और निराला उन दोनों माँ बेटी को अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखती थी। लेकिन कंचन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और निराला की बेटी माहिरा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसे सजने संवरने का बहुत ही शौक था और वह बहुत ही घमंडी लड़की थी। एक दिन माहिरा अपने कमरे में अपने फेस पर क्रीम लगा रही थी, तभी उसके कमरे में सफाई करने के लिए कंचन आती है और माहिरा को क्रीम लगाते हुए देख लेती है और वह बोलती है, अरे वाह दीदी, ये तो कितनी अच्छी क्रीम है, मुझे भी थोड़ी सी दे दो ना, मैं भी अपने चेहरे पर क्रीम लगाना चाहती हूँ। नौकरानी की बच्ची, मेरे सामने हमेशा भिखारिन की जैसे हाथ मत फैलाया कर। मुझे अपना कोई भी चीज तुम्हें देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेशक मैं वो चीज कचरे में क्यों ना फेंक दूंगी, लेकिन वो चीज मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब चुपचाप यहाँ से जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। तभी निराला भी आ जाती है और अपनी बेटी माहिरा से बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? बेटी तू इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे माँ, ये भिखारिन जब देखो मेरे सामने हाथ फैलाती रहती है। इसे मेरे महंगा वाला क्रीम चाहिए। इतना महंगा और ब्रांडेड क्रीम मैं इसे नहीं दूंगी। क्यों रे भिखारिन, तुझे ज्यादा शौक है क्रीम लगाने का? तो अपनी माँ को बोल, कमाकर पैसे लाएगी और तुझे क्रीम दिलाएगी। तुम दोनों माँ बेटी को तो फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है। क्यों आंटी, तुम कौन सा पैसे कमा कर लाती हो? आपको भी तो सारे पैसे मेरे पिताजी ही देते हैं। उन पैसों पर हमारा भी तो हक है ना कि बस आप दोनों माँ बेटी का। भिखारियों की तरह तो आप दोनों माँ बेटी हमारे घर में पड़े हुए हो। अरे आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ही घर में आकर हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हो। देखो तो माँ, इसकी कितनी जुबान चल रही है। शक्ल तो देखो जरा इस बंदरिया की। बंदरिया होगी तू, मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी? यकीन नहीं आता तो सामने शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख ले। माँ, आप चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? ये मेरी और आपकी इतनी बेइज्जती कर रही है और आप है कि चुपचाप सुन रही हो? इतने में ही निराला कंचन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कंचन से बोलती है, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तुम्हारी माँ को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। और चुपचाप चली जाए यहाँ से। गुस्से से कंचन वहाँ से चली जाती है और जाते जाते निराला को धक्का मार देती है और बोलती है, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल मोही कहेगी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा। अब तू देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। निराला के डर से कंचन वहाँ से भाग जाती है। अरे कल मोही भाग कर कहाँ जाएगी? वापस तो इसी घर में आएगी ना। आज अगर मैंने तेरे हाथ पैर न तोड़े तो मेरा नाम भी निराला नहीं। कंचन अपनी सौतेली माँ से डरकर भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रोते बिलखते हुए बोलती है, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी? अगर मैं उस घर में वापस गई तो वो चुड़ैल आंटी मुझे जीने नहीं देगी। वो मुझे बहुत मारेगी और माँ के बगैर मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी? कंचन की ये सारी बातें पेड़ पर बैठी एक जादूगरनी सुन लेती है। तभी वो जादूगरनी सोचती है, अरे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है, मुझे इस लड़की की अपने जादू से मदद करनी होगी। इतने में जादूगरनी अपने जादू से कंचन के पास आकर खड़ी हो जाती है। कंचन उस जादूगरनी को देखकर डर जाती है और डरते हुए बोलती है, आप कौन हो? मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अरे बिटिया रानी, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सचमुच आप मेरी मदद करोगी?
हाँ बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कंचन जादूगरनी को अपनी सारी बातें बता देती है। तभी जादूगरनी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के फ्रॉक का नदी प्रकट करती है और बोलती है, ये देखो बिटिया, तुम्हारे सामने 2 सोने और चांदी के फ्रॉक की नदी है। ये नदी कोई मामूली नदी नहीं है, ये दोनों सोने चांदी के फ्रॉक की जादुई नदी है। इसमें एक तरफ सोने का फ्रॉक है और दूसरी तरफ चांदी का फ्रॉक है। अब तुम इस नदी में जाओ बिटिया और सोने चांदी के फ्रॉक को ले आओ। कंचन नदी के पास जाकर जादुई नदी से एक सोने का फ्रॉक और चांदी का फ्रॉक ले आती है। तभी जादूगरनी कंचन से बोलती है, बिटिया, ये चांदी का फ्रॉक तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देगा और इस सोने वाली फ्रॉक से तुम जो भी कुछ मांगोगी हमेशा उसका उल्टा ही तुम्हें मिलेगा। बिटिया, सोने की फ्रॉक का कभी भी उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, नहीं तो ये दोनों फ्रॉक अपने आप गायब हो जाएगा। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। कंचन सोने और चांदी के फ्रॉक को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस फ्रॉक से अपने लिए एक घर मांगती है। कंचन के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर कंचन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो बोलती है, अब मैं अपनी माँ को भी इस घर में लेकर आऊंगी और अब हम दोनों को किसी की गुलामी भी नहीं करनी होगी। इतना कहकर कंचन अपने घर जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? आइए माँ, आप मेरे साथ चलिए। तभी वहाँ पर निराला और उसकी बेटी माहिरा भी आ जाती है और निराला कंचन से बोलती है, अच्छा तब तो आ ही गई महारानी, अब देख मैं तेरे कैसे हाथ पैर तोड़ती हूँ। ओए आंटी, अपनी हद में रहो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ अपनी माँ को लेने आई हूँ। हमें इस घर में और खास करके तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और हाँ, अब हमें किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर कंचन अपनी माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी कंचन की माँ कंचन से बोलती है, ये तूने क्या किया बिटिया? अब हम लोग भला कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वहाँ पर कम से कम हमारे पास सर छुपाने के लिए छत तो था, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब हम कैसे रहेंगे बेटी? अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और आप चुपचाप मेरे साथ चलो। कंचन अपनी माँ को अपने साथ अपने बड़े से घर में लेकर आती है और फिर अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये नया घर हमारा ही है। यहाँ आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद कंचन अपनी माँ को जादूगरनी की सारी बातें बताती है। ये सारी बातें सुनकर कंचन की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करती है। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है और दोनों माँ बेटी गरीब और असहाय लोगों की मदद भी करने लगती है और कंचन भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने लगती है। तभी एक दिन निराला और उसकी बेटी माहिरा कंचन और गंगा को गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हुए देख लेते हैं। तभी माहिरा अपनी माँ निराला से बोलती है, अरे माँ, इन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये लोग गरीबों में पैसे बांट रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, इनके पास आखिर इतने सारे धन दौलत कहाँ से आए। चलो हम पता लगाते हैं कि आखिर इन भिखारियों के पास इतने धन दौलत आए कहाँ से। तभी एक दिन निराला कंचन के घर में चुपके से घुस जाती है और कंचन को सोने और चांदी के फ्रॉक से धन मांगते हुए देख लेती है और वो सोचती है, अच्छा तो इस महारानी को सोने चांदी के जादुई फ्रॉक मिले हैं, अब मैं इसका ये फ्रॉक ही चुरा लूंगी। उसके बाद मैं भी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और इन दोनों माँ बेटियों को फिर से अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगी। इतना कहकर निराला वहाँ से चली जाती है और रात होते ही कंचन के घर में घुस जाती है और वह सोने का जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से बोलती है,
अरे माहिरा बेटा, देखो तो जरा मैं क्या चुरा कर लाई हूँ। उसके बाद निराला अपनी बेटी माहिरा को कंचन की सारी सच्चाई बताती है। अरे वाह माँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। चलो अब जल्दी से इस जादुई फ्रॉक से कुछ मांगते हैं। हे जादुई सोने के फ्रॉक, मुझे खूब सारे धन दौलत दो ताकि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊं। ये जादुई सोने की फ्रॉक, मुझे ढेर सारे सुंदर सुंदर और ब्रांडेड कपड़े और क्रीम दो ताकि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊं। ये दोनों माँ बेटी ये नहीं जानती थी कि ये सोने का फ्रॉक हमेशा उल्टा ही काम करता है। दोनों माँ बेटी खुशी के मारे नाचने लग जाती है। तभी जादुई सोने के फ्रॉक से एक तेज रोशनी होती है और निराला दुनिया की सबसे गरीब और भिखारिन औरत में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ माहिरा फटे पुराने कपड़ों के साथ दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है और जादुई सोने का फ्रॉक उड़कर कंचन के पास चला जाता है। इस तरह से निराला और माहिरा को अपने किए की सजा मिल जाती है और इधर कंचन और गंगा खुशी खुशी अपने जादुई सोने के फ्रॉक के साथ रहने लगती है।